कि दो कुंडलियां लोहे के क्रोड पर लिपटी हुई है जिसका अन्योन्य प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको यहाँ पे लिख देना है कि दो कुंडलियां जो एक दूसरे पर लोहे की क्रोड पर लिपटी हुई है और अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि कैपिटल एम की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 हेनरी। आगे चलते इसके बाद, यदि एक कुंडली में 10⁻² सेकंड में समय दे रखा है, समय अंतराल dt = 10⁻² सेकंड। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि धारा का मान 2 से 3 एम्पियर कर दिया जाए। di का मान दे रखा है 2 से 3 एम्पियर यानी 3 - 2 = 1 एम्पियर। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि E का मान फाइंड करना है। और E का फॉर्मूला क्या होता है, E = -mdI/dt। E होता है -mdI/dt। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। -m की वैल्यू है 0.5, डी की वैल्यू है 1 एम्पियर, डिवाइड विद dt की वैल्यू है 10⁻² सेकंड। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 × 10⁻²। ईएमएफ है यानी कि विद्युत वाहक बल है, मात्रक आ जाएगा वोल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इसका 9th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी 0.5 × 10⁻² वोल्ट। कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलें। चलिए तो 10 नंबर न्यूमेरिकल को अपने पढ़ते हैं। ये था 9 नंबर। 10 नंबर न्यूमेरिकल को देखिए। 10 नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है, 0.1 मीटर लंबी तथा 0.01 मीटर त्रिज्या की नरम लोहे की छड़ पर तार लपेटकर एक कुंडली बनाई गई है। यदि नरम लोहे की आपेक्षिक चुंबकनशीलता 1200 है तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N का मान फाइंड करना है। गिवन क्या है वो सब लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है लोहे के क्रोड की लंबाई L बराबर दे रखा है 0.1 मीटर। उसके बाद दे रखा है आपको उस कुंडली की त्रिज्या R बराबर दे रखी है 0.01 मीटर। स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है 0.01 मीटर। नरम लोहे की छड़ पर तार लपेटकर एक कुंडली बनाई गई है, यानी कुंडली दे रखी है तो r का मान आपके पास है, आप एरिया A का मान लिख सकते हो πr²। एरिया A का मान क्या हो जाएगा, πr²। r को थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 1 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं 3.14 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। यानी इस मेथड से आपने कुंडली के एक फेरे का क्षेत्रफल निकाल लिया है। आगे आपको दिया है नरम लोहे की आपेक्षिक चुंबकनशीलता μr का मान आपको दे रखा है 1200। μr का मान कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। आप μr से म्यू को फाइंड कर सकते हो। म्यू बराबर क्या होगा बता दीजिए। अगर μr आपको गिवन हो तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, ओके लिख दिया यहाँ पे। कमल कुमार का आंसर आया μ0 मल्टीप्लाई विद μr इज इक्वल टू होता है म्यू के, और μ0 की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ मल्टीप्लाई विद 1200, यही वैल्यू आएगी। ये आपके पास आ जाती है चुंबकनशीलता का मान। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है टू फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कुंडली के फेरों की संख्या, या लोहे के क्रोड पर कितने फेरे वहां पर लपेटे गए हैं उनकी संख्या को फाइंड करना है। फाइंड करने का इसमें और कोई चीज, कोई वैल्यू आपको दे रखी है क्या,
कुंडली का 100 प्रेरकत्व आपको दे रखा है, कैपिटल एल की वैल्यू भी इसमें गिवन है, कैपिटल एल बराबर दे रखा है आपको 0.25 हेनरी, कैपिटल एल की वैल्यू दे रखी है आपको 0.25 हेनरी। ओके, अपने पास सारी वैल्यू यहां पर आ गई है। अब आपको यहां पे एक फॉर्मूला पुट करना है। चलिए जल्दी से इस फॉर्मूले को लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपके सामने कुछ वैल्यू यहां पर दी हुई है। ओके, नितिका सारसर ने फॉर्मूला लिखा है म्यू एन 2 पाई आर बाय 2। चलिए देखिए, कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक का आपको फॉर्मूला वैसे याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ध्यान है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे फ्लक्स, धारा और स्वप्रेरकत्व गुणांक तीनों में संबंध पता होना चाहिए। फाई इज इक्वल टू एल आई, आप इस फॉर्मूले से एल बराबर लिख सकते हो फाई अपॉन में आई। आप इस फॉर्मूले से एल बराबर लिख सकते हो फाई अपॉन में आई। फाई की वैल्यू यहां पे क्या होगी, एन गुणा में बी गुणा में ए, एन बी ए अपॉन में आई। मैं सीधा फॉर्मूला यहां पे पुट कर रहा हूं एल का, एन बी ए अपॉन में आई। एल का फॉर्मूला हो जाएगा एन बी ए अपॉन में आई। चलिए अब b की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे क्या है, एक आपको क्वेश्चन में बार बार बोल रहे हैं वृत्ताकार कुंडली है, धारावाही कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली। तो आपको यहां पे क्या काम करना है, आपको यहां पे धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला यहां पर पुट कर देना है। और उसका फॉर्मूला पुट करने पर आपके पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। L इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई विद b का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नोट एन इंटू में आई अपॉन में 2r मल्टीप्लाई विद ए। भाग में क्या है i, सॉल्व करोगे L का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन स्क्वेयर म्यू नोट ए अपॉन में 2r। अब यहां पे देखिए, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज दिया गया कि धारावाही कुंडली है, उस कुंडली के बीच में एक नरम लोहे का क्रोड रख दिया गया। क्रोड रखने पर ज्यादा चेंज नहीं होता। म्यू नोट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे म्यू आ जाएगा। आर की वैल्यू आपको गिवन है, कैपिटल एल की वैल्यू आपको गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड किस चीज की वैल्यू करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इंप्लाइज दैट एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2r कैपिटल एल अपॉन में म्यू मल्टीप्लाई विद ए। एन इज इक्वल टू आ जाएगा अंडरूट 2rl अपॉन में म्यू ए। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा एन का अंडरूट 2r की वैल्यू है 10⁻⁻², कैपिटल एल की वैल्यू है 0.25 डिवाइड विद म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1200 गुणा में 4 गुणा में 3.14 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻7। इसके अलावा कैपिटल ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁴। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके इसका आंसर पुट कीजिए। पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर 2 लगा दोगे, 2 और 2 4 कैंसिल हो जाएगा। 50 गुणा में 10 की पावर -2 डिवाइड विद 12 गुणा 4 गुणा 3.14 10 की पावर -7। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 25 गुणा 10 की पावर 5 डिवाइड विद 12 गुणा 2 गुणा 3.14 गुणा में 3.14। अंडरूट से बाहर निकाल लीजिए आप वैल्यू को,
और आंसर देखिए कितना आएगा, 25 को बाहर निकालेंगे 5 आ जाएगा बाहर, 2 गुणा 2, 1 2 को बाहर निकाल लेंगे 3.14 गुणा 3.14, 3.14 को बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट में आपके पास बचेगा यहाँ पे 10 की पावर 2 को बाहर निकाल लेंगे, ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 6, 2.5 गुणा 10 की पावर 2 डिवाइड विद 3.14 मल्टीप्लाई विद 10 अपॉन में 6 को आप सोल्व करोगे 5/3, आंसर इसका मैं यहां पे लिख देता हूं, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2.5 गुणा 10 की पावर 2 डिवाइड विद 3.14 अंडर रूट 1/4 की वैल्यू, एक से तो ज्यादा आएगी, कितनी ज्यादा आएगी, 1.2 आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 25 50 6 300, भाग 3.14 गुणा में 10 की पावर 2, आंसर मैच कर लीजिए। कमल कुमार अंडर रूट में 1.6 होगा, लास्ट में यहां पे 1.6 होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेन मोटिव यहाँ पे आपका ये है कि आप कैलकुलेशन किस टाइप से करते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट 1.6 से भी अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा अपना, अगर यहाँ पे 16 होता तब अपना अंडर रूट सॉल्व हो जाता, 1.6 है तो अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, और अगर अंडर रूट सॉल्व करना चाहोगे आप 4 को बाहर निकालोगे डिवाइड में 10 आ जाएगा, अंडर रूट में क्वांटिटी बचेगी यहाँ पे। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में तो आप उस पॉइंट को पूछ सकते हो। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप वैल्यू पुट करोगे इसमें लास्ट में आंसर निकालोगे 300 भाग 3.14, लगभग आंसर आएगा आपके पास 100 फेरे। एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे फेरों की संख्या भले ही आपके पास ना आए लेकिन लगभग आंसर आएगा। आपको ध्यान ये रखना है फेरों की संख्या को आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपर एक डिजिट में आंसर निकालना है। ओके, तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे लिखा हो 100.5 फेरे, 100.35 फेरे या 99.9765 फेरे, ऐसा नहीं होता। फेरे आपको कंप्लीट एक डिजिट में लेकर के चलने हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। एक धात्विक चकती आपको दे रखी है जिसका व्यास आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो चकती के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ। चकती का व्यास देख लीजिए कितना दिया हुआ है। डायमीटर डी की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद है कि नेक्स्ट आप इसमें क्या देखोगे, 2 नंबर पर आपको इसमें दिया हुआ है इसकी जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ की वैल्यू स्मॉल एफ दे रखी है 100/3 चक्कर प्रति मिनट।
आप इसको फ्रीक्वेंसी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे 100/3 गुणा में 60 रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। आंसर कितना आएगा आपके पास, सॉल्व करोगे 10/18 5/9, ठीक है, 5/9 रिवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का मान। नेक्स्ट चीज देखिए, इसमें आपको क्या दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दे रखा है 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। B की वैल्यू यहां पे दे रखी है 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीन ही चीज गिवन है। चक्ति के केंद्र और परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि आपको E की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि स्मॉल e की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड E बराबर कितना होगा, चलिए E की वैल्यू को अपने फाइंड करते हैं। तो एक चकती के लिए EMF E की वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा। एक चकती जब क्या करती है, किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूर्णन करती है, तब उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है जब एक छड़ को घुमाते हैं तो उसके लिए होता है 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ओमेगा को यहां पे कन्वर्ट करते हैं 2πf के रूप में, 1/2 B गुणा 2πf L स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, E का फॉर्मूला आता है B गुणा F गुणा पाई L स्क्वायर। E का फॉर्मूला आता है B गुणा F गुणा A, यानी BAF। प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला आपने एक और रूप में लिखा था, E = BAF। B की वैल्यू आपको गिवन है, F की वैल्यू आपको गिवन है, इसमें A की वैल्यू को आपको यहाँ पे फाइंड करना था। A की वैल्यू आप निकालोगे डायामीटर से, वैल्यू पुट करते हैं, E का फॉर्मूला क्या आएगा, B की वैल्यू है 0.01 मल्टीप्लाई विद F की वैल्यू है 5/9, A की वैल्यू पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर करोगे तो आपको डायमीटर दे रखा है, उसका हाफ कर लीजिए 15 यानी 7.5 गुणा 7.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4। E की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करेंगे अपने, 10 की पावर हो जाएगी -6, 5/9 गुणा 3.14 गुणा 7.5 गुणा 7.5 10 की पावर -6। सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कितना आएगा एग्जैक्ट आंसर, या इसको आप यहां से 9 से कैंसिल कर दीजिए, 2.5 2.5 25 25 625 6.25 5 गुणा 6.25 मल्टीप्लाई विथ 3.14 गुणा में 10 की पावर -6, 5 गुणा में 625 3025 आ जाएगा क्या, 125 यानी 3125 आ जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 3.14 गुणा में 10 की पावर -6। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 31 93 93 और 25 93.75, लगभग आ जाएगा आपके पास 94 97 पॉइंट समथिंग आएगा, 97.26 मान लीजिए, 10 की पावर -6 वोल्ट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। (97.26 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -6 वोल्ट, इसका आंसर मैच कर लीजिए। कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए। गौरी शंकर 10 की पावर -3 आंसर आ जाएगा। नहीं, 10 की पावर -3 नहीं आएगा, 97.26 गुणा 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करोगे तो आप आंसर ऐसा लिख सकते हो 9.726 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -5 वोल्ट।
कोई ना, करेक्ट कर लीजिए। 10 की पावर -3 दिया हुआ है तो 10 की पावर -5 कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर अपने अब देखते हैं 12 नंबर न्यूमेरिकल में देखिए क्या दिया है। 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार 5 गुणा में 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है और यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है। चालक तार 1 मीटर में 4 सेकंड दूरी तय करता है, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपको चालक तार की लंबाई L का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा में 10 की पावर -1 मीटर। नेक्स्ट चीज आपको इसमें क्या दी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान B = दिया हुआ है 5 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, यानी वेलोसिटी v = 1/4 मीटर पर सेकंड। 3 चीजें आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, आपको इसमें फाइंड करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। E की वैल्यू फाइंड कीजिए। E बराबर होता है BVL, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई विद 1/4 मल्टीप्लाई विद 2 गुणा 10 की पावर -1। आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर -5 10 की पावर 4.25 गुणा 10 की पावर -4 वोल्ट। एक इजी सा क्वेश्चन था। कोई इसमें डाउट लगे तो आप डाउट पूछ सकते हो। चलिए 13 नंबर न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। 12 नंबर में कुछ खास था नहीं। 13 नंबर देखते हैं। 2 मीटर लंबी एक धात्विक छड़ को पहला देर का ऊर्ध्वाधर दूसरा देर का क्षैतिज रखकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.5 गुणा में 10 की पावर -15 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। प्रत्येक स्थिति में छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपको छड़ की लंबाई L का मान कितना देर का है 2 मीटर। छड़ की लंबाई L का मान कितना है 2 मीटर। नेक्स्ट आप इसमें देखते हो इसकी स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी v का मान दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। आप इसको सॉल्व करते हो, आपके पास आंसर कितना आता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। 15 गुणा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। कन्वर्ट कर लेते हैं v को। नेक्स्ट आपको इसमें क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH का मान दे रखा है। BH का मान कितना है 0.5 गुणा में 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.5 गुणा में 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि टेस्ला। प्रत्येक स्थिति में छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपको 2 स्थिति दे रखी है। पहला आपको दे रखा है जब छड़ कैसे रखी हो ऊर्ध्वाधर, और दूसरा आपको दे रखा है जब छड़ कैसे रखी हो क्षैतिज। 2 कंडीशन दे रखी है, पूर्व से पश्चिम दिशा में आपको लेकर के जाना है। तो आप देखिए जब छड़ को क्षैतिज रखोगे तब, और छड़ को ऊर्ध्वाधर रखोगे तब, दोनों ही कंडीशन में आप मेंशन करोगे। जब ऊर्ध्वाधर छड़ को रखते हैं तो B और छड़ की लंबाई L के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। वहीं जब क्षैतिज रखते हैं तब अपने पास B और जो L है उसके बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का ना बन के 0 डिग्री बनता है। यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, E की वैल्यू 0 आ जाएगी। वहीं यहाँ पे थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री।
फॉर्मूला याद रख लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला E = BVL मल्टीप्लाई विद साइन थीटा। बस इतनी चीज ध्यान रख लीजिए, थीटा पे डिपेंड करता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। E की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 0, इसके लिए आप यहां पे मेंशन करोगे कमल कुमार, आपका क्वेश्चन है 12 नंबर न्यूमेरिकल के अंदर V और W एक ही है। क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया यहां पे, V और W में यहां पे V वेलोसिटी को लेकर के चल रहे हो या आप फ्रीक्वेंसी को लिखने की कोशिश कर रहे हो यहां पे कमल कुमार? नहीं, वेलोसिटी रेखीय वेग की बात कर रहा है और ओमेगा यहाँ पे कोणीय वेग की बात करता है। आपको 12 नंबर क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया हुआ, V दिया हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट घूर्णन गति वाला नहीं लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक छड़ की गति, उससे पहले वाला कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है। सबसे पहला जो आपने डेरिवेशन काम में लिया था, जो किया था इस चैप्टर में, उसको उसके हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। इसमें B ओमेगा L जब आता है वहां पे 1/2 भी साथ में आता है, यहाँ पे 1/2 साथ में नहीं आता, दोनों में ये डिफरेंस है। जब ओमेगा वाला हमने सोल्व किया था तब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपनों ने एक छोटा सा अल्पांश माना था और अल्पांश मान के और उसके लिए सोल्व किया था। दोनों में फर्क है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री है तो E की वैल्यू हो जाएगी BHV इंटू में L। BH की वैल्यू आपके पास है, V की वैल्यू आपके पास है, L की वैल्यू है, पुट कर दीजिए 0.5 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁵। V की वैल्यू आपको दे रखी है 25/6, L की वैल्यू आपको दे रखी है 2। आंसर देखिए कितना आएगा, 12.5 गुणा में 10⁻⁵ डिवाइड विद 3, 4.16 गुणा में 10⁻⁵ प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यानी कि मात्रक आ जाएगा वोल्ट। 4.16 गुणा में 10⁻⁵ वोल्ट आ जाएगा उस कंडीशन में जब ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, और जब क्षैतिज रखा हुआ है तो इसका वैल्यू आंसर कितना आएगा 0। ओके, चलिए 14 नंबर न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल अपने यहाँ पे बाकी बचे हैं, जल्दी जल्दी से दोनों न्यूमेरिकल को खत्म करते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 5 एम्पियर धारा को 2 मिलीसेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 25 किलोवोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I का मान, I में परिवर्तन कर रहे हैं तो DI का मान कितना है, अंतिम माइनस में प्रारंभिक 5 एम्पियर और अंतिम हो जाएगी 0, 0 माइनस में 5 यानी -5 एम्पियर। DI का मान कितना आ जाएगा इसमें, -5 एम्पियर। आगे आपको दे रखा है 2 मिलीसेकंड में शून्य कर दिया जाए, dt का मान कितना दे रखा है, dt का मान आपको दे रखा है 2 मिलीसेकंड यानी 2 गुणा में 10⁻³ सेकंड। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको क्या दे रखा है, इसके बाद आपको इसमें दे रखा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, E का मान कितना दे रखा है, E का मान इसमें दे रखा है 25 किलोवोल्ट यानी 10⁻³ वोल्ट। 25 गुणा में 10⁻³ वोल्ट आपको फाइंड करना है, टू फाइंड
अन्योन्य प्रेरकता m का मान, तो फॉर्मूला यहां पे पुट कर देते हैं अपने E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन में डी टी। ई का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन में डी टी, विच इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस ई इंटू में डी टी अपॉन में डी आई, माइनस ई इंटू में डी टी अपॉन में डी आई। ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं माइनस 25 गुणा में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद डी टी की वैल्यू देते हैं यहाँ पे 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड डिवाइड विद डी आई की वैल्यू 5 एम्पियर। माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे 10। m की वैल्यू फाइंड की है तो मात्रक आ जाएगा यहां पे हेनरी, 10 हेनरी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई डाउट हो तो डाउट पूछिए। चलिए नो डाउट तो आगे चल सकते हैं अपने 15 नंबर और लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का देख लीजिए। लास्ट न्यूमेरिकल में आपको देखा है कुंडली का प्रेरकत्व, कुंडली का प्रेरकत्व यानी उसके खुद के प्रेरकत्व की बात कर रहा है। उसका स्व प्रेरकत्व L बराबर है 5 हेनरी। इसमें प्रवाहित धारा का समय के साथ ग्राफ निम्न प्रकार से दिया गया है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिवर्तन का ग्राफ फाइंड कीजिए। आपको क्वेश्चन में जो ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ मैं यहां पे बना देता हूं। धारा का मान A से B तक, फिर धारा हो जाती है कांस्टेंट, और उसके बाद में C से D तक। आपको इन पॉइंट्स की वैल्यू दे रखी है, यहां पे दे रखा है 6, यहां पे दे रखा है 2, यहां पे दे रखा है 5, यहां पे दे रखा है 6। यही है। इन पॉइंट के नाम है A, B, C और D। यहां पे आपको धारा दे रखी है I, यहां पे ये आपको दे रखा है समय सेकंड में, धारा I एम्पियर में। चलिए ग्राफ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसके बाद में आप ग्राफ में कुछ चीजें नोट करोगे। पहले A से B तक का ग्राफ देखिए। A से B तक का ग्राफ एक रेखीय ग्राफ है। थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट है यानी इसकी ढाल m क्या है, नियत है। ढाल m नियत, किसी भी ग्राफ की ढाल होती क्या है, m बराबर होता है डी वाई अपॉन में डी टी। वाई की जगह है i अपॉन में डी टी। ठीक है, अपने पास ये आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, डी आई अपॉन में डी टी बराबर tan थीटा। बस इतनी चीज आप ध्यान में रखिए, आपके पास पूरा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ मैं यहां पे बना देता हूं। आपको ग्राफ फाइंड करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय के साथ। तो यहां पे आप ईएमएफ ले लीजिए और यहां पे टाइम टी ले लीजिए। टाइम के वही पॉइंट यहां पे 0 रख दो, यहां पे 2 रख दो, फिर 5 और फिर 6। इन पॉइंट को रख दिया। अब देखिए स्टार्टिंग में मैं इस पॉइंट की बात करता हूं कि A से B के बीच, A से B के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान कितना है, फॉर्मूले से अपने फाइंड करेंगे। A से B के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फॉर्मूला अपने को पता है, E इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी, और डी आई अपॉन में डी टी की जगह आप लिख दीजिए tan थीटा। कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पे L की वैल्यू है -5 tan थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 6/2। आपके पास आंसर आ जाएगा -15 वोल्ट। इसी प्रकार इसके लिए ये तो हो गया A से B, A से B। इसी प्रकार आप निकाल दीजिए C से D के लिए। C से D के लिए आप E की वैल्यू फाइंड करोगे, आपके पास आएगा -L की वैल्यू 5
टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 6/1। लेकिन इसमें क्या होगी, ढाल ऋणात्मक होगी, आपके पास आंसर आ जाएगा 30 वोल्ट। इसी प्रकार बी से सी के लिए निकाल दीजिए, बी से सी के लिए ढाल का मान क्या है 0 दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा आपके पास 0 वोल्ट। और ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ बनाओगे तो ईएमएफ का मान नेगेटिव में भी जा रहा है, नेगेटिव में स्टार्ट होता है कितना 15 वोल्ट से, यहां तक ढाल नियत है तो ईएमएफ का मान भी नियत हो जाएगा कितना 15 वोल्ट। कहां तक आएगा 2 तक ये मान रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 से 5 के बीच में, बी से सी के बीच में 0 वोल्ट, तो आपके पास ग्राफ आएगा एकदम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सी से डी के बीच 30 वोल्ट, सी से डी के बीच पॉजिटिव है ईएमएफ और कितना मान है 30 वोल्ट, तो ये पॉइंट कितना होगा यहाँ पे 30 वोल्ट। ये आपका यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा लास्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें भी कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप पूछ सकते हो। तीस वोल्ट पॉजिटिव कैसे हैं, 30 वोल्ट कमल कुमार पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ढाल को पुट किया है नेगेटिव, क्योंकि इस ग्राफ की ढाल थीटा का मान आप नोट करोगे, थीटा का मान यहाँ पे देखिए कितना है, ग्राफ की ढाल थीटा को यहाँ पे नोट कीजिए, थीटा का मान कितना है वही आपको बताएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेन थीटा सेकंड में जा रहा है, यानी कि आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा इसका। अगर इसको ग्राफ को आप देखोगे ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, एक्स अक्ष के साथ आपके पास कोण यहां पे मिलेगा नीचे की ओर, ठीक है। जब ढाल आप फाइंड करते हो, ढाल के लिए आपने मैथमेटिक्स में फाइंड किया हुआ है ढाल, आप ग्राफ की डायरेक्शन को साथ में मेंशन कर दीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा ढाल पॉजिटिव है या नेगेटिव। धारा का मान इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे धारा डिक्रीज हो रही है, धारा घटती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उन कारणों का विरोध कर रहा है जिनके कारण वो क्या हो रहा है उत्पन्न हो रहा है, यानी धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। और स्टार्टिंग में धारा पड़ रही है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान नेगेटिव हो जाएगा।